आमदनी ज़्यादा है, खर्चा कम है, तो उसको हम क्या करते हैं 100 रुपये या तो हम जमा करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा 100 रुपये का हम क्या करते हैं परिवार में सोना खरीद लेते हैं, गहना खरीदते हैं, इसको कहते हैं गोल्ड। यही सरकार भी करती है, या तो उसमें गोल्ड रिजर्व तरीका सोना खरीद करके उसने रिजर्व कर दिया है। गोल्ड के रूप में करेंसी के रूप में, जैसे डॉलर नहीं है तो डॉलर भी गोल्ड ही एक तरह का है। तो पहला ये फॉरेन रिजर्व में जमा कर लिया जाए, दूसरा गोल्ड में, और तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका होता है कि आप क्या करते हैं किसी को क्या कर देते हैं उधार क्रेडिट। यही 2-3 तरीका, या तो किसी को उधार दे दीजिए, या तो सोना खरीद लीजिए, या तीसरा क्या कर दीजिए, तीसरा अपने फॉरेन रिजर्व में जमा कर दीजिए। ठीक है, अब यही माइनस में हो जाए तो आप क्या करेंगे वही तरीका, जैसे आपके पास कोई फिक्स 100 रुपये फिक्स कर दीजिए, 100 रुपये का सोना खरीद दीजिए, 100 रुपये आप उधार दे दीजिए। ऐसे क्या करेंगे, जब आपका माइनस की स्थिति होगी तो आप फिक्स डिपॉजिट को क्या कर देते हैं तोड़ देते हैं। ये तो करते हैं कि यदि हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया तो हम एफ डी तोड़ देंगे, तो 100 रुपये की एफ डी हमारी क्या करेंगे टूट जाएगी। दूसरा, यदि एफ डी हमारे पास नहीं है तो क्या करते हैं, हमारे पास कोई गोल्ड है तो उस गोल्ड को क्या करते हैं सेल कर देते हैं। और तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका है जहाँ ये क्रेडिट देते हैं वैसे 100 रुपये का क्या करते हैं उधार देते हैं। पूरा हो गया, ये स्थिति होगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तो स्थिति जो होती है। अब प्रश्न होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में खाते कितने होते हैं, ये कितने तरह के खाते होते हैं। तो 2 तरह का खाता होता है, एक को कहते हैं करेंट अकाउंट और दूसरे को कहते हैं कैपिटल अकाउंट। पहले को कहते हैं चालू खाता और दूसरे को जो लेन देन कुल होता है, जो कुल लेन देन होता है, कुल लेन देन 2 तरह के खातों में होता है। व्यक्ति भी ऐसे करता है, परिवार भी ऐसे करते हैं, सरकार भी ऐसे करती है। कौन कौन से 2 अकाउंट हैं, पहले को हम कहते हैं करेंट अकाउंट और दूसरा क्या है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या है, डेली का जो हम लेन देन करते हैं, लेन देन खर्चा करते हैं, चाहे वो खर्च करें और चाहे प्राप्त करें। जैसे वस्तु को खरीदना और वस्तु को बेचना, डेली हम जो वस्तु खरीदते हैं, हम कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, कुछ वस्तुएं क्या करते हैं बेचते हैं। जैसे किसान चप्पल खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, खाद खरीदेगा, बीज खरीदेगा, ठीक है। इसी तरह से क्या करेगा, बेचेगा भी, क्या बेचता है, अपना गेहूं बेचा, अपना सरसों बेचा, अपना तिलहन बेचा, अपना दलहन बेचा। तो क्या कर रहा है, एक वर्ष में जितना उसने बेचा और एक वर्ष में जितनी चीजें उसने खरीदी, उसको जो दिखाते हैं जिसमें, उसी को क्या कहते हैं करेंट अकाउंट। ठीक है, दूसरा लेन देन क्या करता है, दूसरा लेन देन है कि जो पैसा उसके पास है, जो संपत्ति है, उसका भी लेन देन करता है, जिसको कहते हैं उधार का, पूंजीगत, जो उत्पादन कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे उसको पंप सेट लगवाना, पंप सेट खरीदना, जैसे उसको बोरिंग कराना, जैसे उसको जमीन खरीदनी है, जैसे उसको जमीन में सुधार करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बैंक से उधार लेना पड़ेगा। तो बैंक में उधार लगेगा तो वो रिसीट होगी, वो उसकी रिसीट होगी, ठीक। और जब उसको चुकता करता है तो उसका क्या हो जाएगा, वो पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, जो उधार लिया। तो एक वर्ष में इन कामों के लिए, कौन से काम के लिए, 2 तरह के काम होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। इसमें जो हम काम करते हैं वो अस्थायी होता है, बीज खरीदा, खाद खरीदा, सिंचाई की सुविधा के लिए, तो ये सब अस्थायी है। परंतु हम ट्रैक्टर खरीदते हैं तो ये अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। ये किसमें आएगा, ये कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। तो हम ट्रैक्टर खरीदने के लिए जो पैसा लेंगे वो कैपिटल अकाउंट की हमारी रिसीट हो जाएगी। अब हमने मान लीजिए 25 लाख रुपए का ट्रैक्टर लिया, अब 25 लाख रुपए का हमने इस साल ले लिया तो हमारी रिसीट में आ गया। और पेमेंट हर साल हम उसको 5 लाख रुपए ब्याज सहित दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पेमेंट में आ जाएगा। तो 2 अकाउंट हो गए, करेंट अकाउंट, एक खर्चा अस्थायी नेचर का, दूसरा खर्चा अस्थायी नेचर का। जो अस्थायी, जो दीर्घकालीन, जो उत्पादक कार्यों के लिए लिया जाए उसको कैपिटल अकाउंट में, जो उत्पादक कार्यों पर खर्चा नहीं होता, जो डेली का खर्चा होता है, उसको करेंट अकाउंट कहते हैं। अब देखिए करेंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो यहाँ पर देखा है। करेंट अकाउंट में क्या क्या लेन, वस्तु का लेन देन, सेवाओं का लेन देन और ट्रांसफर, इसको कहते हैं, उसको कहते हैं एक पक्षीय खाता, इसको हम एक पक्षीय खाता। वस्तुओं का व्यापार करते हैं, वस्तुओं के व्यापार में क्या हो गया, वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात। जो निर्यात करेंगे तो हमारी क्या हो गई, प्राप्तियां हो गई, और जो आयात करेंगे वो हमारा क्या हो गया, भुगतान हो गया। ये हो गया।
हम सेवाओं का भी लेन देन करते हैं। सेवाओं के लेन देन में क्या है? शुद्ध साधारण आय, गैर शुद्ध साधारण आय। शुद्ध साधारण आय कौन सी होती है? हमारे यहाँ के लोग यदि विदेश में काम कर रहे हैं, विदेश में डॉक्टर चले गए, इंजीनियर चले गए, तो वहाँ से क्या भेजते हैं? उनको जो इनकम होती है उनको जो वेतन होता है, क्या कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति से शुद्ध आय कितने हैं? ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स बाहर पैसा लगा देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो दो तरह के पैसे लगते हैं, एक अस्थायी नेचर का, एक अस्थायी नेचर का। जो अस्थायी नेचर का होता है उसी को हम क्या कहते हैं? दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक अस्थायी नेचर का होता है, उसको कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जो अस्थायी नेचर का होता है उसको हम कहते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश। जैसे विदेश का कोई यदि उत्पादक हमारे यहाँ पैसा लगाता है तो दो तरह से वो पैसा लगाता है, या तो आकर के यहाँ पर फैक्ट्री लगाते हैं, तो फैक्ट्री जो लगाता है उसको हम कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये अस्थायी नेचर का क्यों है? क्योंकि ये दूसरे जमीन खरीदी, दूसरे फैक्ट्री लगाई, तो तुरंत छोड़ करके वो नहीं जा सकता। अब ये जाना भी है तो उसको 2-4-10 साल लगेगा उस पूरी प्रॉपर्टी को हटाने का। तो जो पैसा FDI के माध्यम से आता है उससे डेवलपमेंट, और दूसरी बात इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इससे FDI से यदि कोई फॉरेन इन्वेस्टर हमारे पैसा लगा रहा है इसमें FDI में, तो उसमें क्या होगा? उसमें हमारे यहाँ पूंजी अस्थायी रूप से आती है और दूसरी बात उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इस नाते FDI अच्छा माना जाता है। दूसरा FPI का मतलब विदेशी हमारे यहाँ पैसा लगाते हैं, वो दूसरा एक तरह और है कि हमारे यहाँ के शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। देख रहे हैं कि वहाँ का अमेरिका का शेयर नीचे है और भारत का शेयर के मार्केट बढ़ रहा है, तो तुरंत वहाँ से पैसा वो निकालेंगे, कहाँ से? अमेरिकी मार्केट से, और निकाल करके कहाँ लगा देंगे? भारत में लगा देंगे। और जैसे भारत में लगाएंगे वैसे यहाँ के शेयर, परंतु इसका नेचर क्या है? इसका अस्थायी है। क्यों? क्योंकि जैसे उसको लगा कि इंडियन मार्केट नीचे जा रहा है और अमेरिकन मार्केट